लमसम म्यूचुअल फंड ये क्या होता है? ये समझने के लिए म्यूचुअल फंड पे मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। आप वो 2 वीडियो जरूर देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में लमसम म्यूचुअल फंड क्या है आपको समझाऊंगी, ताकि आप भी इन्वेस्ट कर सके। तो आज की वीडियो का कंटेंट होगा, सबसे पहला व्हाट इज लमसम म्यूचुअल फंड, दूसरा टाइप्स ऑफ लमसम म्यूचुअल फंड, तीसरा इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना चाहिए, चौथा इसमें कोई लॉकिंग पीरियड है या नहीं, पांचवा आपको तो यहाँ तक लमसम म्यूचुअल फंड समझ में आ गया, तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो होगा हाउ टू इन्वेस्ट इन लमसम म्यूचुअल फंड। 6 नंबर पे कंपैरिजन विद एफडी, मैं आपको एफडी से कंपेयर करके बताऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का बोनस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी 1 लाख इन्वेस्ट करके 1 टाइम ही इन्वेस्ट करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्हाट इज लमसम म्यूचुअल फंड से। लमसम म्यूचुअल फंड का ही टाइप है। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, एक एसआईपी है, एक लमसम है। तो लमसम में क्या होता है, आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा को लंबे समय के लिए या कुछ सालों के लिए, तो एक ही बार में 1 टाइम ही आप देंगे, उसी को कहते हैं लमसम। आपको इसमें किसी भी इंटरवल या वीकली, मंथली, क्वार्टरली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको लमसम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपने लमसम म्यूचुअल फंड के बारे में तो समझ लिया, लेकिन इसमें क्या क्या टाइप होते हैं, किस किस टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ लमसम म्यूचुअल फंड, इसमें भी 3 कैटेगरी का होता है। सबसे पहला डेब्ट, दूसरा इक्विटी, तीसरा दोनों का मिश्रण यानी कि हाइब्रिड। आपको अगर लो रिस्क लेना है तो आप डेब्ट फंड चूज कीजिए। अगर आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और ज्यादा लो रिस्क भी नहीं, लेकिन आपको रिटर्न भी चाहिए, तो हाइब्रिड आप चूज कीजिए। पर इसमें मिनिमम अमाउंट हम कितना से शुरू कर सकते हैं, तो आइए हम जानते हैं अब मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन लमसम म्यूचुअल फंड। कम से कम 5000 1 टाइम से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी 5000 बहुत ही कम अमाउंट है, आप 5000 इन्वेस्ट ना करें। आपके पास अगर बल्क अमाउंट है जैसे 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख, तब आप 1 टाइम लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो अब हमने लमसम म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर लिया, टाइप्स भी जान लिए। क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड है, क्या हम इसमें इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा अटक जाएगा, तो आइए हम जानते हैं लॉक इन पीरियड ऑफ लमसम म्यूचुअल फंड। लमसम म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 5 इयर्स या 3 इयर्स के लिए लॉक इन पीरियड होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप कुछ भी फंड को चूज करेंगे तो बिना लॉक इन पीरियड वाला चूज कीजिए। उसको कहते हैं ओपन एंडेड फंड, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो इतना कुछ हमने जान लिया अब तक, लेकिन इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन लमसम म्यूचुअल फंड, इसका टिप्स क्या है जिससे हमको हाई रिटर्न मिले। देखिए, म्यूचुअल फंड में हमेशा कहता हूँ इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मजा आपको अगर लेना है तो लंबे समय के लिए रखिए, और लंबे समय के लिए अगर आप रखते हैं तो इक्विटी फंड को चूज कीजिए। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इक्विटी लार्ज कैप फंड्स को चूज कीजिए। और लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स जानना होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एसआईपी से शुरू कीजिए, लमसम से नहीं, क्योंकि लमसम में अगर आपको हाईएस्ट बेनिफिट अगर रीप करना है, तो आइए मैं आपको सेंसेक्स डेटा से समझाती हूँ कि आप कब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कब ज्यादा लमसम म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा।
आपको समझाने के लिए ये मैंने सिंपल 5 इयर्स का सेंसेक्स का डेटा ले लिया। ये मान लेते हैं हम इक्विटी हाइब्रिड लार्ज कैप फंड आपने चूज़ किया जो 15 से 20% तक देती है। इक्विटी हाइब्रिड लार्ज कैप फंड का मीनिंग समझने के लिए आप मेरा पहला वीडियो रेफ़र कीजिए। अगर हम मान ले जनवरी 2017 में आपने इन्वेस्ट किया जब मार्केट 23,000 था और आप जनवरी 2020 तक इन्वेस्टेड रहे जब मार्केट 40,000 हुई, तो इन 3 सालों में मार्केट 23,000 से 40,000 तक चला गया तो आपका प्रॉफिट ही हुआ। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम ये मान के चले कि आप मार्च 2020 तक इन्वेस्टेड रहे जब मार्केट नेगेटिव में आ गया, दैट इज़ 23,000, तो आपका कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने जनवरी 2017 में इन्वेस्ट किया तब मार्केट 2023 थी, अब मार्च 2020 में भी 23,000 दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहे फेब 2021 तक जब मार्केट 50,000 हुई तो आपका प्रॉफिट हुआ, यानी कि मार्केट 23,000 से 50,000 हो गया, यानी कि आपका प्रॉफिट में आ गया। तो आपको लगभग 4 इयर्स लग गए, तो 4 साल रखने पे आपका मुनाफा हो गया। अगर 3 साल में आपका मार्केट डाउन भी हुआ तो आपका इन्वेस्टेड रहने पे फ़ायदा ही हुआ। स्मार्ट मूव के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट टर्म में कैसे प्रॉफिट कमाया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मार्च 2020 को इन्वेस्ट किया होता जब मार्केट 23,000 थी और फेब 2021 तक जब मार्केट 50,000 हो गया तो आपका 1 साल में ही ह्यूज प्रॉफिट हो गया। इसको कहते हैं स्मार्ट मूव। अगर हम सेंसेक्स के ग्राफ को एज ए होल देखते हैं 2017 से 2021 तक, तो आप देखेंगे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है। भले ही 2020 में ग्राफ नीचे आया है फिर भी ऊपर ही जा रहा है। इसलिए कहता है कि आप म्यूचुअल फंड में जब निवेश करो तो लंबे समय के लिए निवेश करो। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, कुछ भी अगर नया टर्म आता है, किसी को अगर समझाने लग जाए उस टर्म को, अगर किसी के साथ कंपैरिजन ना करे तो उसको समझने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसलिए आज हमारे इस वीडियो में मैं आपको लमसम म्यूचुअल फंड को फिक्स डिपॉजिट बैंक प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके आसान भाषा में आपको बताऊंगी। तो समझ लीजिए, फिक्स डिपॉजिट और लमसम म्यूचुअल फंड एक ही चीज है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में हम एक ही बार में वन टाइम में इन्वेस्ट कर देते हैं, वैसे ही लमसम वन टाइम म्यूचुअल फंड में एक ही बार में बड़ा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एवरी मंथ में इन्वेस्ट करें, बस वन टाइम उसको लंबे समय या कुछ ड्यूरेशन के लिए हम इन्वेस्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो दैट इज लमसम म्यूचुअल फंड। फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट रेट कम से कम 4 to 5% तक मिलेगा, लेकिन आप अगर इक्विटी और सही फंड अगर चूज करते हैं तो लमसम म्यूचुअल फंड में आपको 15% से 20% तक भी मिल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, वैसे ही लमसम म्यूचुअल फंड में भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में लॉक इन पीरियड है, वैसे ही लमसम के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में भी लॉक इन पीरियड होते हैं। फिक्स डिपॉजिट आप हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसका हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, पर लमसम म्यूचुअल फंड में आप फंड कैटेगरी को देख के चूज करते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर आपका कंप्लीटली रिटर्न निर्भर करेगा, तो आप इसमें केयरफुल रहिए। फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी अमाउंट में टैक्स कट जाता है, लेकिन लमसम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में आपका जो मेच्योरिटी में टैक्स कटेगा वो बहुत ही कम और नेग्लिजिबल है, फिक्स डिपॉजिट से बहुत ही कम है। फिक्स डिपॉजिट कम्प्लीटली सिक्योर प्रोडक्ट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन वन टाइम लमसम म्यूचुअल फंड में रिस्क रिलेटेड है, ये मार्केट के साथ कनेक्टेड है। तो आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा आप कौन सा प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं और कौन सा टाइम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लमसम म्यूचुअल फंड में आप ध्यान रहिए आप तभी इन्वेस्ट कीजिए जब मार्केट लो है। तो ये था बहुत ही क्रिस्प में कंपेरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड विद फिक्स डिपॉजिट।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम अपने वीडियो के बोनस पॉइंट में आ जाते हैं। आप कैसे 1 लाख वन टाइम इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। तो सीधा मैं आपको कैलकुलेशन में लेके चलती हूँ, आप कैसे 1 लाख से करोड़पति बन सकते हैं जल्द ही जल्द। तो 1 लाख लमसम 15% अगर पकड़ के चले और 35 इयर्स के लिए, तो कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है 1 करोड़ 33 लैक्स। दूसरा कैलकुलेशन 2 लाख 15% फॉर 30 इयर्स कैलकुलेट करने पे आ रहा है 1 करोड़ 32 लैक्स। तो अब अगर आपके लमसम अमाउंट को आप बढ़ा देते हैं तो आपका 30 इयर्स में ही 1 करोड़ हो जाएगा। अगर हम 2 लाख से 4 लाख कर दे तो क्या होगा? 4 लाख 15% 25 इयर्स में कितना होगा? 25 इयर्स में ही 4 लाख जो रकम है आपने रखा वो 1 करोड़ 31 लैक्स हो जाएगा। टर्म को 5 साल से हम बढ़ा दे और 30 साल कर दे, यानी कि 4 लाख अगर हम 30 साल के लिए रखें और उस पर अगर 15% आ रहा है तो कितना आएगा? आपका अमाउंट डबल हो रहा है, 2,64,000। यही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना जल्दी शुरू करेंगे और जितने लंबे समय के लिए रखेंगे आपका अमाउंट डबल होते जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो सिंपल और इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।